प्रश्न भेजा है किसी ने। कहते हैं हमारे पड़ोस में एक ओशो सन्यासी रहते हैं। वो सुबह सुबह उठकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। मैंने उनकी पत्नी से पूछा तो पता चला कि ये एक ध्यान की विधि है। ये किस प्रकार का ध्यान होगा? ओके। एक जगह मैं शिविर ले रहा था, वहाँ पे एक स्वामी जी आए हुए थे। इंदौर मध्य प्रदेश में एक शहर है। तो उन्होंने बताया कि वो सेशन था एंगर मैनेजमेंट का। तो उन्होंने बताया कि इंदौर में एक कैफ़े खुला है, एंगर मैनेजमेंट कैफ़े। उसका नाम है भड़ास कैफ़े करके एक है। तो वहाँ खाने पीने का भी थोड़ा बहुत वो सर्व कर देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो भड़ास निकालने का कैफ़े है, भड़ास निकालने की जगह है। तो वो बता रहे थे कि भी उन्होंने कई कमरे बनाए हुए हैं और कमरों में काफ़ी सामान भी रखा रहता है। तो आपको वहाँ जाके फिर खुली छूट है, वो साउंड प्रूफ रूम्स हैं। तो आप जाके वहाँ अपना कुछ समय के लिए अपना गुस्सा निकालो, रोवो, चिल्लाओ, चीखो, गालियाँ दो, है ना। तो बाहर तो आवाज़ नहीं जाती। और तोड़ फोड़ भी कर सकते हो। वहाँ रॉड्स पड़ी हैं, कुछ और चीज़ें पड़ी हैं। तो आपकी सेफ्टी के लिए वो आपको ग्लव्स, हेलमेट्स वगैरह भी देते हैं ताकि चोट ना लगे। तो खूब तोड़ फोड़ भी कर सकते हो। जो चीज़ें वहाँ रखी रहती हैं कुछ होती तो सेकंड हैंड ही हैं, इस टाइप से होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान रख देते हैं। वो शीशा पड़ा हुआ है तो वो पहले से थोड़ा आइडिया भी दे देते हैं, भाई इस चीज़ को तोड़े हुए थे इतने पैसे। और गुस्से में टूट भी जाती है, गुस्सा निकल रहा हो जब, तो उसके चार्जेस भी हैं, है ना, कि कितना नुकसान हुआ उनका या कम हुआ, ज़्यादा हुआ। तो कुल मिला के ये कि ये बड़ा महंगा सौदा हो गया कि अब वो गुस्सा, मुख्य रूप से गुस्सा ही है जो भी, इसको हम कहते हैं कैथारसिस मतलब इमोशनल डिस्चार्ज कह लो उसको, है ना। हमारे अंदर सप्रेस्ड इमोशंस हैं और ना केवल वो पास्ट की कोई मेमोरी होती है, पास्ट में किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया या कोई और ऐसी घटना घट गई थी, वो गुस्सा अभी तक चला रहा है, वो तो चल ही रहा है। वर्तमान में लगातार गुस्सा चलता है। फ्यूचर में कोई ऐसा ना कर दे, उसका भी गुस्सा आता रहता है। वर्तमान में जो गुस्सा होता है वो, जैसे मान लो अब मेरे से जो भी हायर है पावर में, पोस्ट में, तो उसकी बात मुझे माननी पड़ती है। ये सप्रेशन है, मैं उसका तो कुछ कर नहीं सकता। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऑफिस में बॉस है, वो तो डोमिनेट करेगा, उल्टा सीधा भी बोलेगा, तो गुस्सा तो बहुत आता है कि इसकी गर्दन दबा दें, बट कुछ कर नहीं सकते, नौकरी का चक्कर है। तो वो फिर गुस्सा अपने से कमज़ोर पे निकल जाता है, अपने जूनियर पे निकल जाएगा, अपने घर आके पत्नी पे, बच्चों पे निकल सकता है, या और कुछ नहीं तो कुत्ते को ही मार देंगे, मतलब कहीं ना कहीं निकलेगा वो। तो उसके लिए ये है कि बजाय कि गुस्सा तो है हमारे अंदर, अब कहाँ निकले, बेकसूर पे निकले, उससे अच्छा है कि हम बाहर निकाल लें। तो वो जो सन्यासी हैं वो रोज़ का गुस्सा रोज़ निकालने की कोशिश करें। बस थोड़ा सा वहाँ पे ये है कि गुस्से को निकालने की, कैथारसिस की, मतलब और भी कई विधियाँ हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं, उनको शायद पता ना हो, आप भी उनको बता सकते हो। कुछ साइलेंट कैथारसिस भी होते हैं। जैसे मान लो आप थोड़ा नाखून भी बढ़ा लो हल्का हल्का और ज़ोर से अपनी मुट्ठियों को भींचो, है ना, और फिर रिलीज़ करो। ऐसा 3-4 बार करो। ऐसे ही अपना जो है ना, पूरी बॉडी को आप स्ट्रेस में ले आओ, बहुत ऐसे फ्रॉम हेड टू टो, पूरी बॉडी, पूरी मसल्स आपकी पूरी उसमें आ जाएं और फिर आप अचानक रिलीज़ कर दो। ऐसा 3-4 बार करोगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारी एक्सरसाइज करके आए हो या दौड़ के आए हो। पूरी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इससे भी गुस्सा निकल जाता है। और नहीं तो आपको चीखने चिल्लाने के लिए अगर उसी से कैथारसिस होता है तो उसके लिए ये है कि मतलब बजाय कि हम अपने घर में कर रहे हैं, पास पड़ोस में आवाज़ें जा रही हैं, तो हम कोई खेत में चले जाएं, कार में अकेले बैठ के कर लें, या कि उसके लिए ये है कि अपना म्यूज़िक चला लो ज़ोर से और फिर अपना जैसे भी चीखना चिल्लाना हो बाहर, ताकि म्यूज़िक की आवाज़ें जाएं।
कुल मिला के ये है कि कैथारसिस तो खैर बहुत ज़रूरी है, वो विधि तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं स्वामी जी, लेकिन वो गलत जगह पे कर रहे हैं, या फिर थोड़ा सा साइलेंट कैथारसिस भी कर सकते हैं। जैसे मान लो जो आर्टिस्टिक टाइप के लोग हैं, अगर हम गेम्स खेलते हैं या कोई आर्ट बनाते हैं या गाना गाते हैं या और कुछ नहीं तो हिंदुस्तानी तरीके आप ढोलकी पीटो, है ना, ताली बजाओ ज़ोर ज़ोर से, तो इस तरह से भी कैथारसिस हो जाता है। कुल मिला के ये है कि हमारे अंदर वो जो कुछ भी दबा हुआ है, हम रोना चाहते थे रो नहीं पाए, हंसना चाह रहे थे हंस नहीं पाए, गुस्सा करना चाह रहे थे गुस्सा नहीं कर पाए, हम किसी से प्यार करते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए, प्यार करते हैं वहाँ से कुछ हमें नेगेटिव रिस्पांस मिल गया। बहुत सारी बातें हैं जिस पे हमारे अंदर कुछ ना कुछ निकलना चाहता है, हम बोल के चीख के चिल्ला के मार पीट करके कुछ वो करना चाहते हैं, तो वो वहाँ निकल नहीं पाता, तो फिर उसके लिए ये सारा कैथारसिस वो करने की कोशिश करें। तो कुल मिला के ये है कि जैसे मान लो अब मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक ये वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट करके ये कुश्तियाँ रेसलिंग की होती हैं, तो वो बताते हैं कि जहाँ जहाँ ये कुश्तियाँ होती हैं उसके आसपास के क्षेत्र में, अब ये मनोवैज्ञानिकों ने आंकड़े लिए हैं, है ना, करीब 25 से 35% तक वो कहते हैं क्राइम रेट में वृद्धि हो जाती है वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसी हवा है आजकल। आप रोड रेज के बारे में बहुत सुनते होंगे, लोग ऐसे मरने मारने को तैयार हैं, ज़रा सा किसी ने पार्किंग गलत कर दी, ज़रा सा कुछ और झगड़ा हो गया, एकदम से हिंसा हो जाती है वहाँ पे, है ना। तो गुस्सा अंदर है। फिर ये अब ये कुश्तियाँ क्या हैं, गेम्स क्या हैं, कुल मिला के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे जैसे हम फिल्में देखते हैं, मुझे याद है वो बचपन में जब हम छोटे थे तो अमिताभ बच्चन बहुत हिट हुआ, उसकी कितनी फिल्में हिट हुई, और वो हम पढ़ते थे कि एंग्री यंग मैन की उसकी इमेज थी, यानी वो गुस्सा बहुत करता था अपनी जो भी उसको ऐसे रोल्स मिलते थे। कहीं ना कहीं जब वो विलन को पीट रहा है हीरो, तो हम भी एकदम कमर सीधी करके बैठ जाते हैं, और हमें लगता है कि एक्चुअली हम भी उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, हम ताड़ी मारते हैं, हमें लगता है कि ये वो नहीं पीट रहा, हम ही पीट रहे हैं किसी को। तो इन इमोशंस को निकालना तो बहुत ज़रूरी है, बट सिर्फ ये है कि एक तो यही तरीका हो गया रेचन का। दूसरा मैंने ये देखा है कि अगर हम साधना करते हैं, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस, है ना। हम जितने अवेयर हैं, थोड़ा सा और अवेयर अगर हम हो जाएं, तो हम देखते हैं कि क्रोध कम होने लग जाता है। क्रोध के फिर कई तल हैं, जैसे मान लो भाव का तल है ना, एक चिंगारी सी उठती है, हमें पता चलता है कि क्रोध उठा, है ना। अगर वो क्रोध वहीं पे दब जाता तो बहुत अच्छी बात थी, उसके लिए हम मेडिटेशन कराते हैं। तो अगर वहाँ पे नहीं दबा भाव के तल पे, तो फिर वो विचार आएगा, है ना, विचार से वो वाणी में आएगा, वाणी से फिर वो हिंसा में क्रिया में प्रकट हो सकता है फिर, है ना। तो हमें देखना है कि इनिशियल लेवल पे अगर हम अवेयर हों कि क्रोध आ रहा है, जैसे मैंने सुना एक छोटा बच्चा था तो रो रहा था, तो मम्मी ने कहा उसके बड़े भाई को कि बेटे इसको ज़रा बाहर जाके खिला, बहुत रो रहा है ये। तो बड़ा भाई ले तो गया मजबूरी में, तो लेकिन वो चिल्लाए जा रहा है, छोटा सा बच्चा, उसने गोदी में उठाया हुआ उसको कमर पे और उसको चुप करा रहा है और कह रहा है कि सोनू चुप, सोनू शांत हो जा, नहीं बस रुक, शांत हो जा। तो पास से एक महिला गुजर रही थी, उसने कहा कि बेटे आपको बच्चों को खिलाना तो बहुत अच्छा आता है, तो तुम्हें पता है कि छोटे बच्चों को कैसे शांत किया जा सकता है। तो फिर वो महिला जो है ना, वो छोटे बच्चा जो रो रहा था उसको बोलने लगी कि सोनू क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो ये जो बड़ा भाई था ये कहने लगा कि आंटी सोनू इसका नाम नहीं, सोनू मेरा नाम है, इसका नाम ट्विंकल है। तो कुल मिला के ये था कि वो इतना अवेयर था, बड़ा उस मतलब इतना गुस्सा आ रहा था, तो वो अपने को शांत कर रहा था कि सोनू शांत, सोनू चुप, सोनू नहीं तो ये अवेयरनेस है ना। दिल तो उसका ये कर रहा था कि इसको फेंक दूँ यहीं पे, बट वो अवेयर है, तो कहीं ना कहीं उसको अंदर गुस्सा तो आ रहा है। तो ऐसे हम देखते हैं कि अगर गुस्सा हमारा कहीं ना कहीं उसमें निकलना तो चाहिए। देखो, तो आप स्वामी जी को ये बता सकते हो कि भैया ये ध्यान की विधि, लेकिन ध्यान की विधि केवल इतनी नहीं है कि आपने रेचन कर लिया, रेचन के बाद एक्चुअली फिर ध्यान शुरू होगा।
जब आप अंदर से बिल्कुल खाली हो गए हो, अब ध्यान हो सकता है। क्योंकि ध्यान का मतलब है शून्यता। शून्यता का अनुभव तब होगा जब थोड़ा सा हम शांत हों, थोड़ा सा हम भीतर शून्य हो। अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, कोई भी हमारे अंदर उद्वेग है ना, कोई भी अंदर तीव्र आकांक्षा है कुछ करने की, कुछ तो फिर ध्यान में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उससे पहले की ये टेक्निक है, हम भी कई विधियों में ऐसा कराते हैं, एक्टिव मेडिटेशन बोलते हैं हम इनको। तो शुरू में एक्टिवली हम कुछ कैथारसिस करके बाद में फिर हम देखते हैं जब शांत हो गए, अब भीतर के निराकार से जोड़ के हम ध्यान कर सकते हैं। तो ये है तो विधि, बट आप उनको समझा सकते हो, कहना चाहो तो कि भाई ये थोड़ा सा साइलेंट कैथारसिस कर लें। उसमें क्या है कि मान लो आप कोई तकिया ले सकते हो, है ना, तकिए को पीटना शुरू कर दो, उस बंदे की जिस पे गुस्सा आ रहा है उसकी फ़ोटो लेके पीट दो, कुछ भी कर दो। घरों में भी हम एक दूसरे पे इतना गुस्सा करते हैं, सिर्फ इतना ही है। मान लो अब किसी को अपने पति पे गुस्सा आ रहा है ना, पति का तो क्या बिगाड़ पाओगे, पत्नी पे गुस्सा आ रहा है क्या बिगाड़ पाओगे, क्योंकि घर में क्लेश होगा। तो उसकी कोई फ़ोटो ले लो, कोई तकिया फील कर लो, फिर जो भी करना हो आपने करो, मार पिटाई करो, लाते घूंसे मारो, के जो भी करना हो करो, और देखो आप बिल्कुल हल्के हो जाते हो, है ना। तो बजाय कि रेचन हम करें उस व्यक्ति के ऊपर या किसी और व्यक्ति के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये कैथारसिस का कि अपनी इमोशनल जो डिस्चार्ज है वो हम हवा में करें, इस आकाश में करें। आकाश में बड़ी कैपेसिटी है, वो इस सारे क्रोध को हमारे पी जाता है और हम देखते हैं कि हम एकदम शांत हो गए।